हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के ऊपर। अगर अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल्स के दिनों की बात की जाए तो शुरुआती दिनों में इनको इनकी भारी भरकम आवाज़ की वजह से रेडियो स्टेशन पर जॉब नहीं मिली थी। इनके ज़्यादा लंबे कद की वजह से इन्हें एक समय में कभी भी हीरो मटेरियल भी नहीं समझा गया। इनकी शुरुआत की 10-12 फिल्में भी फ्लॉप रही। उसके बाद इनकी फिल्म आई जंजीर, जो कि हिट रही, और उसके बाद एक के बाद एक हिट मूवीज़ देने के बाद अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए। तो क्या ये समझे कि सुपरस्टार बनने के बाद अमिताभ बच्चन को कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? अगर आप ये सोचते हैं तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट सुपरस्टार बनने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो उन्होंने सुपरस्टार बनने से पहले भी नहीं किया था। अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के पीक पर थे उस समय मीडिया वालों ने उन्हें बैन कर दिया था। असल में जब 1975 में इमरजेंसी लागू की गई तो बच्चन परिवार और गांधी परिवार की काफ़ी अच्छी मित्रता थी, और कई लोगों का मानना था कि इमरजेंसी में कुछ हाथ अमिताभ बच्चन का भी है, और इस वजह से मीडिया वालों ने काफ़ी समय तक अमिताभ बच्चन को बैन कर रखा था। किसी भी पत्रिका में उनकी फ़ोटो नहीं छपती थी। अगर उनकी फिल्में रिलीज़ होती थी तो उसके बारे में कुछ बात नहीं होती थी। अगर अमिताभ बच्चन कोई फंक्शन अटेंड करते या प्रीमियर अटेंड करते तो वहाँ के मीडिया वाले उनकी फ़ोटो नहीं खींचते थे। इनफैक्ट वो तो अपना कैमरा साइड कर दिया करते थे एक प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। बट बावजूद इसके अमिताभ बच्चन की फिल्में एक के बाद एक हिट होती चली गई, और उनके करियर में इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। दरअसल अमिताभ बच्चन का मानना था कि एक प्रचार से आप भीड़ तो इकट्ठा कर सकते हैं, पर असली सक्सेस आपको मिलती है हार्ड वर्क और डेडिकेशन से। हालांकि ये बैन ख़त्म हुआ कूली मूवी के बाद। कूली मूवी के शूट के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, जहां उनको एक जानलेवा इंजरी हो गई। ऐसे में मीडिया वालों ने ये बैन हटाया और उनके ऊपर आर्टिकल लिखा। हालांकि इस समय एक इंटरेस्टिंग बात यह भी हुई कि अमिताभ बच्चन का काफ़ी ज़्यादा हम्बल नेचर लोगों के सामने आया। इंजरी के दौरान मूवी के जो विलन थे पुनीत इसार, उनकी वजह से ये इंजरी हो गई थी। ऑफ कोर्स ये इंजरी जानबूझ के नहीं हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के फैंस पुनीत इसार पर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। अमिताभ बच्चन जब ठीक हुए तो अपने फैंस से जब मिलने गए तो उन्होंने पुनीत इसार का हाथ थामा और उनको अपने साथ लेके गए। दरअसल अमिताभ बच्चन फैंस के सामने ये दिखाना चाहते थे कि पुनीत इसार की इसमें कोई गलती नहीं है, ये अनजाने में उनसे ये इंजरी हो गई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने ये फ़ैसला लिया कि अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन पॉलिटिक्स में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। साल 1980 में उनका नाम राजीव गांधी समेत बोफोर्स स्कैम में सामने आया। ये काफ़ी स्ट्रगल पीरियड था अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ बच्चन जहाँ भी जाते, अमिताभ बच्चन हाय हाय के नारे लगते। कई लोगों ने तो उन्हें देशद्रोही भी कहना शुरू कर दिया, पर अमिताभ बच्चन आखिरी तक इस केस को लड़ते रहे। उन्होंने करीब 30 साल तक ये केस लड़ा और साल 2011 में उन्हें इस केस से क्लीन चिट मिली। अर्ली 90s में जब नए नए हीरो आ रहे थे, दौर बदल रहा था, उस समय अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि अब वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगे, और उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करी ABCL। ABCL का काम था फिल्मों के म्यूज़िक राइट्स खरीदना, फिल्में प्रोड्यूस करना और इवेंट्स मैनेज करना। और ऐसा ही एक ब्यूटी पेजेंट इवेंट मैनेज किया ABCL कंपनी ने, जहां पर अमिताभ बच्चन को इस कॉन्टेस्ट की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस लॉस को रिकवर करने के लिए ABCL कंपनी ने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस करी, पर नतीजा ये हुआ कि ये लॉस रिकवर नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। उस समय धीरूभाई अंबानी, जो बहुत बड़े दिग्गज बिजनेसमैन थे और अमिताभ बच्चन के दोस्त अनिल अंबानी के पिता थे, उन्होंने धीरूभाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन को 90 करोड़ रुपए का चेक दिया, और इतना ही कर्जा था अमिताभ बच्चन के ऊपर भी। अमिताभ बच्चन के पास उस समय आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, और वो चाहते तो इस पैसे को लेकर अपना सारा कर्जा उतार सकते थे। पर अमिताभ बच्चन का ये मानना था
कि ये कर्ज़ा उनका खुद का है और वो खुद अपनी मेहनत से ही इस कर्ज़े को उतारेंगे। उसी समय की बात है, अमिताभ बच्चन पैदल यश चोपड़ा के घर गए और उनसे कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सी हिट फिल्में दी थी और इसी वजह से यश चोपड़ा ने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा को कहा कि वो उन्हें अपनी फ़िल्म मोहब्बतें में कास्ट करें। उसके बाद से अमिताभ बच्चन ने दोबारा से एक्टिंग शुरू करी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग के दम पर ही बहुत सी फिल्में करी और धीरे धीरे करके अपना सारा कर्जा चुका दिया। उसी दौरान अमिताभ बच्चन के लीगल एडवाइज़र्स ने उनको ये सलाह दी कि वे अपनी कंपनी ABCL को बैंकरप्ट घोषित कर दें और इससे उन पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद जितना भी कर्ज़ा है वो सारा चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिन का जो भी कर्ज़ा था उन सब का कर्ज़ा उन्होंने चुकाया। शुरुआत के साल में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिया जिससे कि हम घाटे में चले गए। धीरे धीरे उसमें स्वयं मेहनत करके हमने जितने भी हमारे कर्जदार थे, करीबन 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था। और उस ज़माने में देखिए 90-100 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, लेकिन उस समय तो असह्य था एकदम इतना। और 50-60 कम से कम केसेस, और प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो, तुमने लिया है, ये क्या। तो ये बड़ा एक उससे एम्बैरेसिंग तो होता ही था, लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं और हमने अपना जितना कुछ था काम धाम जो था वो कॉर्पोरेट का और लोगों के ऊपर उनको समर्पित किया हुआ था कि आप देखें इसे, किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाया। तो सारा जो उसका ब्लेम था वो सब हमारे ऊपर आ गया। तो उसी समय मैंने सोचा कि इसको हम कंपनी को मरने नहीं देंगे, इसमें मेहनत करेंगे, काम करके हमने एक एक पाई जो है सबका घर जा करके हमने लौटाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जो लकड़ी काटा हो किसी ने हमारे सेट के ऊपर, उसको पर्सनली जा करके हमने पैसा वापस किया। इन्हीं सब इंसिडेंट्स को जानकर दोस्तों ये लगता है कि अमिताभ बच्चन इसी वजह से आज इस मुकाम में हैं, क्योंकि उन्होंने अंत तक कभी भी हार नहीं मानी। चाहे फिर वो पॉलिटिक्स में फेलियर देखना हो या फिर बिजनेस में हैवी लॉस, वे अंत तक हमेशा लड़ते रहे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और आगे इन ऐसे वीडियोस देखने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।